देखिए, हम लोग आज एक सवाल डिस्कस करने वाले हैं 2014 का, जो जेई एडवांस में आया हुआ फिजिकल केमिस्ट्री का एक सवाल है, जिसका भाषा हम देखें तो बहुत अलग दिया गया है और बहुत सारा स्टूडेंट इसको गलत किया है। क्योंकि यहाँ में जो अब पता चल जाएगा, क्योंकि एक हमारे को फार्मूला है मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1000 बाई 1000 माइनस डेंसिटी माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो फार्मूला में सबको पता है कि ये जो होता है, जो डेंसिटी होता है वो होता है सॉल्यूशन का, लेकिन हम देखें तो यहाँ पे जो डेंसिटी दिया गया है वो है सॉल्वेंट का। तो इस फार्मूला यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3.2 मोलर सॉल्यूशन के लिए निकलने के लिए बोला है मोलालिटी। तो हम लोग कुछ भी एक सॉल्यूशन को एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.2 मोलर H2X dissolves in 1000 ml सॉल्यूशन, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि इसका रीज़न क्या है वो आपको थोड़े देर में पता चल जाएगा। तो और हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स बाय वेट। मोल्स कितना है 3.2। वेट ऑफ द सॉल्वेंट क्या होगा वो हम निकालेंगे। तो हमारे यहाँ का डेंसिटी दिया गया है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी कितना है 0.4। मास कितना है, मास निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम है 1000 दिया गया है। तो मास कितना होगा 400 ग्राम। तो यहाँ पे जो हम लोग 1000 पर एज्यूम किया था, उसका कारण यही है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 2000 करें तो यहाँ पे भी 2000 करना पड़ेगा, मास सेम ही आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 2000 कर ले, यहाँ पे 2000 कर ले, उसके बाद यहाँ करें तो सेम आएगा। तो उसके लिए मास आ गया, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और एक ग्राम में है तो हम पता है कि इसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो आंसर आता है 8। एक चीज़ जो इस सवाल में देखने वाला है वो है कि यहाँ पे हम देखें जो एक मतलब लाइन यूज़ किया है एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम। इसका मतलब है H2X का जो सॉल्यूशन है उसमें अगर H2X और डाले तो उसमें जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा सॉल्यूशन का। इसीलिए इस प्रोसेस में हम लोग कर पाए हैं।